आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, जनरल फार्मूला, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें 4 तरीका पढ़ेंगे, कौन कौन से, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और आखिरी में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो अल्कोहल जो है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अल्कोहल कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जो अल्काइल, जैसे कि अल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हो, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस OH वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, अल्काइल। अल्काइल बेसिकली कहते किसे हैं, किसी भी अल्केन में से हम अगर एक H को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, ये मीथेन। ठीक है, तो मीथेन में से एक H माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मिथाइल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH4। ठीक है, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो चारों का चारों हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब यहाँ पर हम मीथेन देख रहे थे और ये मिथाइल, एक H को इसमें से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3। तो कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, एक जो है एक्स्ट्रा होगा तो वो ऐसे हम उसको फ्री दिखा देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो दिस वन इज, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप का ये मेंबर है। बात समझ में आ रहा है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे ये अल्काइल ग्रुप से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल से हम के थ्रू समझ लेते हैं कि अल्कोहल में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, CH3। ठीक है, और इससे OH जुड़ा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल। क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल। मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर यही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कोहल। तो ये पूरा का नाम क्या दे दिया हम लोग, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये हो गया इथेन। इथेन में से अगर एक CH, यहाँ पर CH4 होगा, 3 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक H को हटा दिए। ठीक है, और ये OH इसमें अटैच कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल अल्कोहल बोले। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। तो एक तरीके से हम लोग को एक जनरल फार्मूला पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला जो क्रिएट हुआ, जनरल फार्मूला किस चीज़ का, तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखें, ROH, where R is represented as
अल्काइल ग्रुप्स एंड OH इज रिप्रेजेंट एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट? हाँ, अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग जो भी अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर इसमें एक OH ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। अगर दो होगा तो क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। तीन होगा, तीन OH ग्रुप जुड़े होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो हमारा जनरल फार्मूला था, CH3 CH2OH। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना OH ग्रुप देख रहे हैं? एक। तो इसका नाम देंगे क्या? इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पर हम लोग बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पर बगैर बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल है, इसमें एक, क्योंकि एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसे क्या नाम दे देंगे? मोनोहाइड्रिक। बात समझ में आ रहा है? मोनो किस लिए नाम दिए? क्योंकि एक OH प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर दो है तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो है ये नाम दिया गया हम लोग, तो इसका नाम जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं ग्लाइकोल। तो कुछ ऐसे कंपाउंड से जिसका नाम हमको याद करना पड़ेगा। इसमें दो OH ग्रुप है, ठीक है, तो इसको नाम दिए हैं क्या हम लोग? ग्लाइकोल। दो कार्बन है और दो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोल। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कॉमन नेम में आते हैं, उसको हम लोग याद करना पड़ेगा। IUPAC नेम हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो IUPAC नेम का इससे पहले जो हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, उस वाले पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये ग्लाइकोल जो है इसका कॉमन नेम है इस कंपाउंड का। इसमें हम लोग को दो OH ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका हम लोग क्या नाम, कितना नाम दे दिए हम लोग? डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स के थ्रू जो है पढ़ने से जो है क्लियर हो जाता है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ काम की ही बात करेंगे, कुछ मतलब कि सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लोग मोनो ड्राई, तो क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखिए, और अल्कोहल को हम लोग जैसे कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो कार्बन कौन से डिग्री का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक पहले देख लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल मतलब कि यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन। ये कार्बन कैसे होंगे?
ये प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्सरी हो सकते हैं। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहते किसे हैं, तो ये हम लोग को बिल्कुल आसान हो जाएगा समझने में। प्राइमरी का मतलब हुआ कि वो कार्बन जो है एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। वो बहुत बड़ा लंबा चेन हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये जो है अगर इस कार्बन का बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन से ही सिर्फ अटैच्ड है। तो ये जो कार्बन दिख रहा है इसको क्या नाम दिया हम लोग, प्राइमरी कार्बन। बात समझ में आ रहा है। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये दो कार्बन से अटैच है तो इसको क्या नाम दिए, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। और ये जो है एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको प्राइमरी कार्बन नाम दे दिए, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। तो हम लोग बात यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किसी नाम देते हैं, समझ में आ रहा है। और इसी प्राइमरी से अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये कार्बन जो है बीच वाला कार्बन, ये दो कार्बन से अटैच्ड है, अगर इस कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो जाए तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। तो ये अल्कोहल भी कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अगर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो ये कार्बन, ये तो प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन ये टर्शियरी, क्योंकि एक इधर और एक इधर 3 कार्बन से अटैच्ड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही देखेंगे, हाइड्रोजन एटम्स इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखेंगे पहला जो इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम अल्केन। अल्केन्स कहने का मतलब क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड से, बस समझ में आ रहा है, ANE आ रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसा चीज़ लिए हैं जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है जिसकी 4 वैलेंसी होती है, तो ये तीनों तरफ तो अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या किए, कोई एक प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिया हम लोग, KMnO4 के प्रेजेंट में हम इसको हीट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमको, करेंगे तो हीट करने के बाद से हमको क्या मिलेगा, ये CH3, ये कार्बन से तो ऐसा ही अटैच रहेगा, ये भी CH3, ये भी CH3 अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और ये H बॉन्ड फिर आके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो कुछ हमको ऐसा देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये फ्रॉम अल्कीन, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, बाय ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है। इसमें मेन चीज़ हम लोग को ये भी याद रखना है कि इसमें हम लोग ये H+ और KMnO4 क्यों लिख रहे हैं, ये क्या है, KMnO4 एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है और H+ लिखने का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को। अब हम ये अल्केन से कैसे बनता है बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन्स, ENE यानी डबल बॉन्ड। देखिए इसमें हम लोग 2 तरीका पढ़ने वाले हैं। पहला जो तरीका पढ़ने वाले हैं वो है बाई हाइड्रेशन। क्या लिखेंगे, बाई हाइड्रेशन, ठीक है। तो देखेंगे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, ये क्या है, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड इसमें होगा,
अभी हम लोग पढ़े हैं लोग ये क्या है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, बस समझ में आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से इसको समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये पाई बॉन्ड जो है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, इसमें पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड इसके तरफ बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात है इसके ऊपर जाएगा तो डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक क्रिएट होगा। बात समझ में आ रहा है। ये पाई बॉन्ड इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ CH3 ग्रुप अटैच इधर है, तो इधर से इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा इसके ऊपर। ये पाई बॉन्ड जिधर शिफ्ट होता है तो ये शिफ्ट होगा, तो जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव, और इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम हो जाएगा तो डेल्टा पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है। तो ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें हम लोग क्या किए, H+ का एडिशन, यानी H+ कहने का मतलब क्या है कि एसिड वगैरह होगा, ठीक है। H+ प्रोटॉन एक्सेप्टर, H+ जो भी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एसिड तो ही बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होगा, कोई एसिड होगा, उसमें क्या किया हम लोग, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH, और ये H और OH जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा यहाँ पर क्रिएट होगा। यहाँ पर डेल्टा निगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। हाँ देखेंगे यहाँ पर ये जो है मोर निगेटिव है और ये क्या है, मोर पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव वाला पार्ट आके किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला से कि निगेटिव वाला से। तो निगेटिव तो पहले से ही है, लेकिन आगे किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला से। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो ये वाटर के एडिशन करा रहे हैं, ये वाटर क्या है, H2O, H2O ही तो वाटर है। तो यहाँ पर ये जो OH वाला पार्ट है वो कहाँ अटैच्ड होगा, क्या आप बता सकते हैं, बता सकते कि नहीं बता सकते। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये निगेटिव वाला पार्ट आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H। कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कैसे जुट रहा है, कोई भी नहीं समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट भी करते रहें कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ चुके हैं, ठीक है। तो अल्कीन से ये पहला मेथड था, मतलब कि बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या है कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के प्रेजेंस में, ठीक है। ए, और इसका जो सेकेंड मेथड है वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखेंगे समझेंगे इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। एक मतलब कि हम लोग जनरल लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखेंगे यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, BH3, ठीक है, और 2 नंबर पे क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कुछ इस तरीक़ा से कंपाउंड हम लोग को देखने को मिलता है। देखेंगे यहाँ पर ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल मिलता है BH3। BH3 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बोरेन,
ये हम लोग BH3 क्या है, बोरेन। और ये जो हम लोग बोरेन जो ऐड करते हैं ये क्या है, डाइमर। जो इस कंपाउंड में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो BH3 क्या है, मतलब डाइमर है। बोरेन क्या है, डाइमर। तो डाइमर कहने का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल ये मिलके क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे। तो B2H6 बना देगा। तो B2H6 जब ये जाएगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा इसमें B और H ही है मेनली, ठीक है। तो बोरोन और ये हाइड्रोजन। अब देखेंगे यहाँ पर B, ये क्या है, बोरोन। इसका इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो यहाँ पर 1s2 और 2s2, 2p1। और यहाँ p सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि ले सकता है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये B पे जो BH3 जो बनाएगा, ये B उसमें क्या होगा, B पर पॉजिटिव चार्ज होगा और H वाले पे निगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि मोर पॉजिटिव होगा और ये H क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। किस में, BH3 में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो BH3 जो कंपाउंड बन रहा है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, पॉजिटिव इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। पॉजिटिव है तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव किस वजह से है ये बात समझ में आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी अल्कीन से ये बोरेन रिएक्शन करता है डाइमर के रूप में, और वो क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिस कंपाउंड का हम लोग नाम देते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। फिर उसके बाद से ट्राई अल्काइल बोरेन को हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये बेस के प्रेजेंट में OH माइनस कहने का मतलब क्या है कि बेस, H प्लस कहने का मतलब क्या है एसिड, और OH माइनस कहने का मतलब बेस। कोई दिक्कत। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंट में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो फिर हम लोग को क्या मिलता है कि अल्कोहल मिलता है। फाइनली ये जो अल्कोहल मिला है ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल क्या है, तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये तो इससे भी अटैच है, फिर ये इससे अटैच है, लेकिन ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। बात समझ में आ रहा है। तो बाई हाइड्रोबोरेशन में थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए दो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे उस पर। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 2 रिएक्शन हम लोग ने लिखा है, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बोरेन के साथ। तो ये बोरेन के साथ हम लोग रिएक्शन करा दिए, ठीक है। यही कंपाउंड है, बोरेन के साथ रिएक्शन कराएं। तो ये जो कंपाउंड हमको मिला इसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोपाइल बोरेन। कोई दिक्कत। ये जो प्रोपाइल बोरेन जो है, अब यहाँ पर भी समझेंगे, ये बोरोन आके ही क्यों अटैच्ड किया। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जो प्रोवाइड करेगा, तो ये मतलब कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेल्टा निगेटिव क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ये मोर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसके पास आता है, निगेटिव के पास। तो ये B वाला कहाँ अटैच्ड हुआ है, ये लास्ट वाले के पास। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो B वाला इससे क्यों अटैच्ड हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, ये जो है B इससे अटैच्ड हो गया। अब यही कंपाउंड है, सेकेंड पार्ट इसमें क्या करेंगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, कोई बेस के प्रेजेंस में। तो बेस के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको ये अल्कोहल मिल जाएगा। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है।
कोई दिक्कत? ठीक है। हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। जो हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल से हम लोग पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि अल्काइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करता है। हैलाइड यहाँ पर जो है इसको X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैलाइड कहने का मतलब ये है कि हैलाइड जो ग्रुप होता है वो हैलोजेंस ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सारे आते हैं उसमें। तो ये क्लोरीन किस का मेंबर है? हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, जिसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिसको X से रिप्रेजेंट यहाँ पर हम लोग किए हैं। कोई दिक्कत? तो इस वाले ग्रुप में मतलब कि हम लोग हाइड्रोलाइस इसमें क्या करेंगे? हम लोग एक देखेंगे, सिल्वर या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड। देखें यहाँ पर एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी जगह पर और क्या ले सकते हैं हम लोग? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी Ag2O। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेंगे। ये जो हम लोग को फाइनली जो प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा CH3CH2OH। ठीक है, ये हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये क्लोरीन ग्रुप जो है वो OH ग्रुप से डायरेक्ट क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म दिए हम लोग क्या दिए हैं? बाई हाइड्रोलाइसिस। बाई, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है? एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, टूट के फिर जुट गया। ठीक है, टूट के इससे बॉन्ड तोड़ के और इससे बॉन्ड जोड़ लिया। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये हमारा था अल्काइल हैलाइड। और नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे कि अल्डिहाइड और केटोन। तो अल्डिहाइड और केटोन से कैसे मतलब कि अल्कोहल बनता है तो वो देखेंगे। इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड और केटोन जो भी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो अल्डिहाइड जो है जो भी अल्कोहल देता है वो कैसा देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है। लेकिन अगर बात किया जाए केटोन का, तो केटोन जो होते हैं वो क्या देते हैं हम लोग को? हमेशा क्या देता है? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इधर अगर R ग्रुप होगा और इधर H ग्रुप होगा तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। या फिर अगर इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा तो क्या बन जाएगा? केटोन। बात समझ में आ रहा है? और ये वाला डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली हाइड्रोजन और निकल जो है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। कई बार अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली लिख देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हम लोग को क्या देगा? CH और OH। ठीक है, समझने के लिए एक बार देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? R, ये C हो गया डबल बॉन्ड, और ये R डैश। अगर ये R डैश है तो ये क्या है? केटोन। तो केटोन कभी भी ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जब भी अटैच्ड होगा
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और इधर इधर R डैश और इधर R। तो ये जो अल्कोहल मिला ये क्या प्राइमरी अल्कोहल है? नहीं, ये इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। दो कार्बन से अटैच्ड है ना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो इसे क्या बोल दिया, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर हम बात करें इधर H ग्रुप है और इधर कार्बन ग्रुप है, ठीक है। कार्बन कहने का मतलब क्या, R ग्रुप। तो ये क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड कैसे देता है हमेशा, ये इधर कार्बन से अटैच्ड है लेकिन इधर नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी कार्बन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। देखेंगे इसके बनाने के और भी बहुत मेथड्स हैं। एस्टर से भी हम लोग कैसे बनाते हैं, और एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन हम उसको स्किप कर रहे हैं। इतना ही मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 मेथड हम लोगों ने जो भी पढ़े हैं इसे याद कर लेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट हम लोग इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर आगे वाले में हम लोग इसका कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 11 तक, यानी कि जिस भी अल्कोहल में 1 कार्बन होगा या फिर जिस अल्कोहल में 11 कार्बन होगा, एक C1 से लेकर के C11 तक, वो कैसे होंगे, कलरलेस लिक्विड्स होंगे, ठीक है। हायर अल्कोहल्स यानी इससे ज़्यादा क्या होंगे, सॉलिड, बाकी इससे पहले क्या होंगे, लिक्विड्स। डेंसिटी जो होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मतलब क्या, एक अल्कोहल होगा वहाँ पर, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वहाँ पर OH, ठीक है। तो डेंसिटी मोनोहाइड्रिक के बात करते हैं तो वो क्या है, वाटर से कम होता है, ठीक है। अगर डेंसिटी की बात किया जाए तो डेंसिटी किस पर डिपेंडेंट होता है, मॉलिक्यूलर वेट पे, किसके लिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए सिर्फ ये बात करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में जो है वो देखेंगे कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 3 तक, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 3 तक, और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये क्या है, सारे के सारे वाटर में जो है कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर से, ठीक है। ये OH जो है क्या करता है, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है क्या। टर्सरी ब्यूटाइल हम लोग इसको पढ़े हैं कॉमन नेम्स में, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर में हम लोग कॉमन नेम्स पढ़े हैं, उसमें हम लोग इस चीज़ को इस पॉइंट को डिस्कस किए, टर्सरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे देखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल कहने को बोलते हैं जब 3 डिग्री कार्बन हो और उसका वैलेंसी फ्री हो, उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी। बात समझ में आ रहा है, कार्बन 3 डिग्री हो, कार्बन 3 डिग्री हो, 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री, और इसका फ्री वैलेंसी हो, यहाँ पर OH ना हो तो इसे क्या बोल देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। अगर अल्कोहल आ गया है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है तो क्या लगा दिए, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये है, इस कंपाउंड को क्या नाम दिया है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे, ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग एक जनरल फार्मूला लगाते हैं, क्या है कि सॉल्युबिलिटी किससे टेस्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी मतलब नंबर ऑफ साइड चेन जितने ज़्यादा होंगे सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन एटम है, और OH मतलब कि सब के सब क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, और 4 कार्बन एटम सब में मौजूद है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट तो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ साइड चेन जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर कितने चेन बने हैं, 1 और ये 2 और ये तीसरा है,
तो मतलब कि 3 चेन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइड चेन कितना है, एक है, ये है बस, और ये नॉर्मल, और ये एक है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही तो है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना हो तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, यानी टर्सरी अल्कोहल ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, टर्सरी में उससे ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट जस्ट सॉल्युबिलिटी का उल्टा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर और नंबर ऑफ साइड चेन नीचे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऊपर और नंबर ऑफ साइड चेन नीचे। तो जिस भी इसी कंपाउंड में अगर बात करें तो इसमें जो ऑर्डर है हम लोग उल्टा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन जाएगा। कोई दिक्कत? आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल का। और उसके बाद से हम लोग मिसलिनियस कंपाउंड्स जो है देखेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। और कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़ेंगे लोग हम लोग, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल, ठीक है। तो और भी सारे बेंजाइल अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, ये सब हम लोग कंपाउंड्स जो है पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी इस वीडियो में डाउट आए तो सबसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिर और वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।